साल 1989 में भारतीय टीम अपने दिग्गज सितारों से लैस होकर पाकिस्तान पहुंचती है, जहां उसको 4 वनडे और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी। 15 नवंबर 1989 को भारत और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच कराची में खेला जाता है। पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 409 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में जब भारतीय बल्लेबाज इस स्कोर का पीछा करने उतरे तो पाकिस्तान के रफ्तार वकार और पाकिस्तान की धार अकरम और इमरान के सामने भारतीय सितारे ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए। वकार यूनुस पाकिस्तान के लिए अपना पहला मैच खेल रहे थे और उनकी रफ्तार थी 150 से 155। इसी रफ्तार का खौफ था कि महज 41 रनों के स्कोर पर नवजोत सिंह सिद्धू, संजय मांजरेकर, श्रीकांत और मनोज जैसे मंझे हुए खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठकर अपना मेकअप उतार रहे थे। महज 41 रनों के स्कोर पर भारत 4 विकेट खो चुका था, लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर कराची के उसी मैदान पर भारत की ओर से पाकिस्तानियों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बिल्कुल छोटा सा कद, बच्चे सी शकल और उम्र महज 15 साल। नाम था सचिन तेंदुलकर। सचिन का पहला इंटरनेशनल मैच और सामने पाकिस्तान का दिल दहला देने वाला तेज बॉलिंग आक्रमण। इस छोटे से बच्चे ने पाकिस्तान की धार और रफ्तार भरी 24 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाकर यूनुस की एक चकमा देती हुई गेंद पर बोल्ड हो गया। उसके बाद रवि शास्त्री 45, कपिल देव 55, क्रिस मौर्य 58 और सेकंड इनिंग में संजय मांजरेकर के नॉट आउट 113 रनों की वजह से ये मैच ड्रॉ पर छूट गया। अब वक्त आता है इस सीरीज के दूसरे मुकाबले का, जो 13 नवंबर को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शुरू होता है। इस मैच में सचिन ने पहली पारी में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 172 गेंदों का सामना करने के बाद 59 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली और दूसरी पारी में दुर्भाग्यवश सचिन 16 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस मैच का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और ये मैच भी ड्रॉ पर छूट गया। अब बारी आती है तीसरे टेस्ट मैच की, जो 1 दिसंबर जुम्मा के दिन गद्दाफी स्टेडियम में शुरू होता है। इस मैच में दोनों टीमों को सिर्फ एक इनिंग खेलने का मौका मिलता है और ये मैच भी भारत और पाकिस्तान में से कोई भी टीम अपने नाम नहीं कर पाई। और अब आता है इस सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला। 9 दिसंबर जिन्ना स्टेडियम सियालकोट। ये दिन, ये तारीख और ये मैदान हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। प्रारंभ के 3 मैच बिना नतीजा निकले ही समाप्त हो चुके थे और यही वो आग थी जो पाकिस्तानी कप्तान इमरान और उसके खिलाड़ियों को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान की सरजमी पर आकर अगर भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे अपने वतन वापस लौट जाती है तो ये उनकी हार होगी और इसी हार का डर पाकिस्तानियों को अंदर ही अंदर दबा रहा था। और यहीं से शुरू होता है पाकिस्तानियों का घटिया चक्रव्यूह। पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान को पता था कि पाकिस्तानी पेस आक्रमण के सामने भारतीय पेस आक्रमण कमजोर है और इसी का फायदा उठाते हुए सियालकोट की उस पिच पर जो घास उगाई थी उसको साफ नहीं करवाया जाता है, ताकि घास पर टप्पा खाने के बाद बॉल को रफ्तार और असमान उछाल मिल सके और इस रफ्तार और बाउंस से भारतीय खिलाड़ियों का शिकार किया जा सके। सियालकोट में पूरी हरी पिच, ये नहीं पता लगता ग्राउंड कौन सा है और पिच कौन सी है। उन पे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां 2 हफ्ते 4 लो, वो मरेगी नहीं, इतना खास था उस पिच के ऊपर बॉस। पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान ने स्टेडियम स्टाफ को यहाँ तक की धमकी दे दी थी। इमरान खान ने बोला है कि तुम अगर घास काटोगे तो गर्दन उड़ा दूंगा, हिंदुस्तानियों को हराना है। और इसी चक्रव्यूह के बीच मैच प्रारंभ होता है और टॉस एक बार फिर से पाकिस्तानियों के पक्ष में गिरता है और ऐसे में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ती है और भारत अपनी पहली पारी में किसी तरह से 324 रन बना लेता है और जवाब में पाकिस्तानी टीम मात्र 250 रनों पर सिमट जाती है। मानो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस चुके थे और भारत को पहली पारी के आधार पर 74 रनों की बढ़त मिल चुकी थी। इसी बीच भारत अपनी दूसरी पारी का आगाज करता है और इस बार किस्मत पाकिस्तानियों के गोद में जाकर बैठ जाती है। अभी टीम का स्कोर 10 रन ही हुआ था कि श्रीकांत इमरान खान की गेंद पर वसीम अकरम को कैच थमा बैठते हैं और जब टीम का स्कोर 23 रनों पर पहुंचा तो संजय मांजरेकर इमरान खान की गेंद पर 4 रन बनाकर LBW हो जाती है और टीम का स्कोर 38 रन जाते जाते अजरुद्दीन भी 4 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। टीम के खाते में अभी एक अतिरिक्त रन भी नहीं जुड़ पाया था कि रवि शास्त्री बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा देते हैं। डर का आलम यह था कि सिद्धू बताते हैं कि बॉल घास पर टप्पा खाने के बाद इतनी तेज हो जा रही थी जो किसी भी बल्लेबाज का सीना चीर देती। और रवि शास्त्री अंग्रेजी बोलता हुआ मेरे सामने से जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ मन में, तू सबसे लकी आदमी है, तू आउट होके जा रहा है, मैं यहाँ अभी भी झेल रहा हूँ और वसीम अकरम पेल रहा है, कर क्या रहा है यार, हो क्या रहा है। मैं बीट हुए जा रहा हूँ।
इधर से उधर से, नई नई शादी हुई है। मैं कहा यार घर पहुंचूंगा, घरवाली को मिलूंगा या नहीं, भगवान आउट ही करा दे किसी तरीके, यहाँ से जान तो बचा। मतलब साफ था कि सिद्धू हार से पहले हार मान चुके थे और पाकिस्तानी गेंदबाज हाथ में बॉल लिए मुस्कुरा रहे थे कि जैसे अगले शिकार का इंतजार कर रहे हो। और इन्हीं मुश्किल हालातों में वो छोटा सा बच्चा एक बार फिर से पाकिस्तानियों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वकार यूनुस सचिन को आंखें दिखाकर डराने की कोशिश करता है और सचिन स्ट्राइक संभालते हैं। वकार यूनुस 160 की स्पीड पर एक बाउंसर डालता है और गेंद टप्पा खाने के बाद सटाक से सचिन की नाक पर लगती है और सचिन की नाक से खून का फव्वारा बहने लगता है और स्टेडियम से फिजियोथेरेपिस्ट अली ईरानी भाग कर आते हैं। सचिन की नाक पर कोटल लगाई जाती है, लेकिन खून अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। The first thought that comes to my mind is मर गया छोरा। मैं कहा गया गुरु। And I run towards Tendulkar boss. There is blood gushing from his nose. The shirt is blood splattered. मेरे को लगा यार खत्म ही ना हो जाए। और स्टेडियम से आवाज आने लगी कि उतने छोटे बच्चे को लेकर इंटरनेशनल मैच खेलने चले आए। वो छोटा सा बच्चा, मासूम सी शक्ल और उसके चेहरे पर खून, पूरी दुनिया को उस लड़के पर तरस आ रहा था सिवाय एक इंसान के, और वो थे सचिन खुद। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट अली ईरानी और नवजोत सिंह सिद्धू ने सचिन को रिटायर्ड हट बैठने को बोला। सचिन ने अपने फिजियो को धक्का देते हुए 2 शब्द कहे। सचिन के इन 2 शब्दों ने इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के क्रिकेट इतिहास को बदल कर रख दिया। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। मैं अवाक रह गया बॉस। मैं अभी भी कहानी सुनाता हूँ ना तो मेरे लोहे खड़े हो जाते हैं। वो स्टैंडिंग अप, रुई नाक से लटक रही है ऐसे करके, खून बह रहा है और अली को धक्के मार रहा है। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। यू नो, एक अंदर से एक ऐसी आवाज आई। मैं कहा यार सरदार, तूने 3 सेंचुरियां बना रखी हैं स्टोर पे और तू घरवाली की सोच रहा है, और ये बच्चा 15 साल की उम्र में अपने देश के लिए लड़ने की सोच रहा है। और सचिन के ये 2 शब्द सिद्धू के मरे हुए आत्मविश्वास के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। सचिन के इन 2 शब्दों से सिद्धू का आत्मविश्वास जिंदा हो चुका था। उसके बाद सिद्धू सचिन के पास गए। मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। मैं कहा टेंडलिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बॉस। आई एम रियली शेरी, यू डोंट हैव टू बी प्राउड। वी कांट लूज दिस टेस्ट मैच रे। हमारे देश की साख दाव पे लगी है। अनबिलीवेबल इट वाज। सचिन की ये लाइन सिद्धू के अंदर सोए हुए सरदार को जगा देती है और सिद्धू सोचते हैं कि खून से लथपथ 15 साल का ये लड़का जब देश के लिए लड़ने की हिम्मत रखता है तो इस मैच के लिए ये सरदार असरदार क्यों नहीं हो सकता। वहीं पाकिस्तानी कप्तान घास वाली इस पिच के दम पर जल्द से जल्द भारत के माथे पर हार का थप्पा लगाकर इस सीरीज को 0-1 से अपने नाम करना चाहता था। जहां एक तरफ विश्व क्रिकेट के सभी पंडित इस मैच में पाकिस्तान की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, उसी कहानी में क्लाइमैक्स अभी बाकी था, क्योंकि भविष्य में क्रिकेट जगत का एक महान बल्लेबाज वर्तमान में भारत की ओर से बल्लेबाजी कर रहा था। वकार यूनुस अपने इस ओवर की अगली ही गेंद पर एक बार फिर से सचिन पर वार करते, लेकिन इस बार यूनुस के वार से भयानक सचिन का प्रहार था और गेंद बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी। और बॉल के बाउंड्री से बाहर जाते ही सचिन चहलकदमी करते हुए यूनुस के पास जाते हैं और उसको ऐसे ही आंखें दिखाते हैं जैसे वो थोड़ी देर पहले सचिन को दिखा रहा था, कि मानो जैसे सचिन कह रहे हो कि बहुत गुरूर है तुझको ये सर फिरे तूफान, तो हमको भी जिद है कि दरिया पार करना है। Sachin walked up to him. He just walks up to him and right looks into his eyes. He says, "Hey, उंगली कटुआ." उसका ना उंगली कटी हुई है वो काटने। तुझा मक्खन रे, तुझा मक्खन। He says, तू मक्खन है मक्खन। सचिन वकार के इसी ओवर में लगातार 2 और चौके लगाते, मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे वकार की रफ्तार सचिन के बल्ले से गिरफ्तार हो चुकी थी। जहां इस मैच में सचिन 134 गेंदें खेलकर 57 रन बनाते हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू 234 गेंद खेलकर 97 रन बनाते हैं। जिस मैच को पाकिस्तान कुछ देर पहले जीत रहा था वो मैच अब ड्रॉ पर छूट जाता है। इस मैच में सचिन और सिद्धू दोनों ने मिलकर पाकिस्तानियों के मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था। जहाँ ये कहानी कुछ देर पहले पाकिस्तान की थी, वहीं 5वां दिन पूरा होते हुए ये दास्तान अब भारत की लिखी जा चुकी थी। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा।